इस प्रेजेंटेशन का एक कंफर्मेशन चाहिए था। आपको हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में बात करूं? दोनों ठीक है। इफ ठीक है पंकज, हिंदी में बात करते हैं। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना क्लियरली बात करे। कोशिश तो करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम है तो इधर टाइप कर सकते हैं आप। नो प्रॉब्लम। ठीक है। ये हमारा वेबसाइट है algomojo.com। आज का प्रोग्राम ऐसा है। अ, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। इसमें हम बात करते हैं ऑटोमेट हमारा वेबसाइट के बाद वेबसाइट के बारे में। ये वेबसाइट यूज करके आप कैसे आपका स्ट्रेटजीज जो आप रन करते हैं हर रोज ट्रेड करने के लिए, वो कैसे ऑटोमेट करें हमारा वेबसाइट यूज करके, वो आज हम देखते हैं, लाइव मार्केट में देखते हैं। आज सैटरडे है। नो प्रॉब्लम। वी हैव आज सब मार्केट्स क्लोज्ड रहेगा, लेकिन बिटकॉइन मार्केट तो ओपन रहेगा। वो यूज करके हम चेक करते हैं कैसे ऑटोमेट करने का, हम दिखाते हैं कैसे ऑटोमेट करने का। शुरू करते हैं ये प्रेजेंटेशन में। आज का एजेंडा ऐसा है, ये इंट्रोडक्शन होगा एल्गोमोजो प्लेटफॉर्म एंड उसका फीचर्स का, और उसके बाद देखते हैं हम इंटीग्रेशन कैसे करें ट्रेडिंग व्यू के साथ, और उसके बाद देखते हैं एमी ब्रोकर के साथ कैसे इंटीग्रेट करें, और एल्गोमोजो में और क्या नया फीचर्स आ रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं। और थोड़ा एल्गोमोजो का सपोर्ट का बारे में हम डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ। कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं तो इंस्टॉल करना है, नहीं तो रनिंग मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आया तो कैसे हैंडल करने का, वो सब रिजॉल्व करने के लिए हमारा सपोर्ट रहेगा। कैसे वो उसका टेलीफोन नंबर, कांटेक्ट डिटेल्स, वो सब बाद में हम शेयर करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा एंड में। इन बिटवीन आपको कुछ स्पेसिफिकली देखना है तो आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। आप आप देख सकते हैं, ये चैट में जाके आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपको स्पेसिफिक कुछ देखना है, तो आप इधर जाके टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। मैं प्रेजेंटेशन के टाइप पे वो देखते रहता हूँ, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसको भी क्लैरिफाई करता हूँ। शुरू करते हैं हमारा वेबसाइट के बारे में। हमारा वेबसाइट है algomojo.com। ये तो वेब बेस्ड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है। कुछ इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी ब्राउजर हो, या माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी, सफारी, जो भी है, वो यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारा वेबसाइट को। ये हमारा वेबसाइट है। आपको मैं बोल रहा था, आपका जो भी स्ट्रेटजीज आप रन कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू में, नहीं तो एमी ब्रोकर में, चार्टिंग में, कहीं भी हो, उसको ऑटोमेट करने में हम मदद करेंगे। एल्गोमोटो तो अभी तक तो ट्रेडिंग ये इन पॉपुलर टूल्स के साथ हम जुड़े हुए हैं। ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं, एमी ब्रोकर में कर सकते हैं, आप MT4 यूजर है तो उसमें भी कर सकते हैं। चार्टिंग, निंजा ट्रेडर, गूगल शीट है, क्रोम एक्सटेंशन है, एक्सेल है, पाइथन है, ये सब यूज करके आपका जो भी स्ट्रेटजीज है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। और हमारा एपीआई ऐसे किया है, मल्टीपल ब्रोकर के साथ आप ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम एग्जीक्यूशन मॉड्यूल, सैंपल कोड सब हमारा वेबसाइट में मिल जाएगा। वो भी देख लेते हैं कैसे यूटिलाइज करने का, आपका स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट करने में।
हमारा मेन एम है कि आपका एल्गो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मच मोर एफिशिएंट होगा, सिंपल होगा और यूजर फ्रेंडली होगा। जितना हमारा वेबसाइट ऐसा बनाया है, आपको कुछ भी कोडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जरूरत है। आपके पास स्ट्रेटजी होना है बस। वो है तो हम आपको 2 स्टेप में कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो दिखाते हैं, वो पॉसिबल है। आपको सिर्फ 2 चीज़ करना है। 2 चीज़ हमारा वेबसाइट में जो हम देते हैं, वो उसको कॉपी करके आप पेस्ट करना है ट्रेडिंग व्यू में बस। उतना सिंपल है हमारा वेबसाइट यूज़ करने में। आपको किसी भी प्रोग्रामिंग कोडिंग नॉलेज जो भी उसका ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है 2 कोड ट्रेडिंग व्यू में और एमी ब्रोकर में 1 लाइन कॉपी करना है, उतना सिंपल है। वो देखते हैं बाद में कैसे करते हैं। हमारा की फीचर्स होगा, आपका जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन आप कर सकते हैं, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप जो भी आप ऑप्शंस ट्रेडर हो, फ्यूचर्स ट्रेडर हो, जो भी इक्विटीज़ ट्रेडर हो, सबको ये रिलेवेंट होता है। सबको हमारा वेबसाइट यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं, एटीएम करना है, आईटीएम करना है, ओटीएम करना है और आईटीएम में कौन-सा स्ट्राइक सेलेक्ट करना है। आईटीएम 1 तो आपको आईटीएम 20 तक, सिमिलरली ओटीएम 1 से ओटीएम 20 तक आपको चॉइस देता है। आप जो भी स्ट्राइक चूज़ करना है ट्रेड करने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप डिफाइन कर सकते हैं। आपका जो भी ऑर्डर्स प्लेस करना है, वो एक बार सेटअप कर दिया तो वो चलते रहेगा। आपको कुछ चेंजेस हर बार, हर दिन करने का ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसमें वो लेके आप एक बार सेटअप कर दीजिए, उसके बाद जो भी सिग्नल्स आएगा, वो उसको हमारा वेबसाइट में एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और उतना सिंपल है हमारा सिस्टम यूज़ करने में। अ, वही बोल रहा था, इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स में कर सकते हैं, इंडेक्स, स्टॉक्स जो भी फ्यूचर्स है, ऑप्शंस ऑप्शंस तो अभी तक तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में अवेलेबल है। स्टॉक ऑप्शंस अभी नहीं है। अभी ऑप्शन साइट्स के बारे में बता रहा था। आप डायनामिकली चूज़ कर सकते हैं, वो स्पॉट प्राइस क्या है, उस टाइम के आपका सिग्नल आने वक़्त में, उसके हिसाब से वो एटीएम, आईटीएम, ओटीएम कैलकुलेट करके आपका ट्रेड ले लेगा। नहीं तो आप चूज़ भी कर सकते हैं, कौन-सा स्ट्राइक आज आपको ट्रेड करना है, वही स्ट्राइक लेके वो आप प्री डिफाइन कर दिया तो वही ट्रेड में पूरा दिन आपका ट्रेड्स हो जाएगा। आप ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऑप्शन हेजिंग कर सकते हैं और हेज सेलिंग भी कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, ये भी देख लेते हैं प्रेज़ेंटेशन में। और आपका ऑर्डर क्वांटिटी फ्रीज़ लिमिट के बाहर है तो और ऊपर है तो हम ऑटोमैटिकली ऑर्डर्स को स्प्लिट करके मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं सिस्टम में। आपको वो भी दिखाते हैं। आपको मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने का ज़रूरत नहीं है। आप जितना क्वांटिटी है वो डाल दीजिए। हम फ्रीज़ क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट करके उतना ऑर्डर्स प्लेस करते हैं आपका ब्रोकर अकाउंट में। टारगेट स्टॉप लॉस भी है। टारगेट और स्टॉप लॉस आप परसेंटेज में कर सकते हैं, नहीं तो पॉइंट्स में कर सकते हैं। पॉइंट्स में बोला तो आप प्रीमियम के हिसाब से भी कर सकते हैं। मान लीजिए प्रीमियम एक ऑप्शन लिया आपने ₹100 का और आपको एग्ज़िट करना है, टारगेट 125 हो गया तो आप 25 पॉइंट टारगेट रख दीजिए, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस करना है तो 10 पॉइंट स्टॉप लॉस रख दीजिए। उसका हिसाब से जो भी पहले आएगा वो ट्रेड आपको सिस्टम में ट्रिगर हो जाएगा। और आप स्टार्ट टाइम, एंड टाइम ये सब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपका एक्सपायरी कब करना है, रोल ओवर कब करना है, एमआईएस ऑर्डर्स है तो कब क्लोज़ करना है, ये सब आपको डिफाइन करने के लिए, चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है हमारा वेबसाइट में। रोल ओवर वही बोल रहा था, आप वीकली ट्रेडर हो, मंथली ट्रेडर हो, अ, आपको एक बार सेटअप कर दिया तो वो रोल ओवर होते रहता है। वीकली ऑप्शंस आपको एक्सपायरी डे एक्सपायरी दिन में आपको जो भी टाइम सेट किया है आप सिस्टम में, उसका हिसाब से वो एग्जिस्टिंग ट्रेड को क्लोज करके नया ट्रेड नेक्स्ट वीक का ले लेगा, नेक्स्ट मंथ का ले लेगा, जो भी आप सेट किया है।
और बढ़िया एडवांटेज है कि आपको पेपर ट्रेड भी मिलेगा इसमें, और वो बंडल्ड है। 3 पेपर ट्रेड सब क्लाइंट्स को यूज़ करने के लिए हम प्रोविज़न दिया है। और लाइव ट्रेड में तो लिमिटेशन नहीं है, जितना स्ट्रैटेजीज़ करना है तो आपको वो लाइव ट्रेड कर सकता है। ये रूल्स बोल के हम 5 स्पेसिफिक रूल्स बनाया है। ये पूरा स्टडी करके मार्केट में सब स्ट्रेटजीज, काफी तरह का स्ट्रेटजीज देख के ये 5 रूल्स को हम शॉर्टलिस्ट किया है। ये कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, ये सब हम बता देंगे। और आप ऑप्शंस ट्रेडर हो, आपको सैडल्स, स्ट्रैंगल्स, बटरफ्लाईज, आयन कंडर, सिंथेटिक फ्यूचर, जो भी आपको मल्टी लेग ऑर्डर्स प्लेस करना है, आपका एक सिग्नल से ये सब एग्जीक्यूट कर सकता है। सैडल्स नहीं तो बटरफ्लाई, नहीं तो सिंथेटिक फ्यूचर्स आप प्री डिफाइन करके उसको उसका हिसाब से आप आपका सिग्नल का हिसाब से ये सब स्ट्रेटजीज ट्रिगर हो जाए, ट्रेड ले लेगा। आपको ये नोटिफिकेशन भी सेट कर सकते हैं। आप सिस्टम के सामने नहीं हो, आपको इंटीमेशन चाहिए, ऑर्डर ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ, वो देखना है, तब तो आप ये टेलीग्राम नोटिफिकेशन करने का फैसिलिटी दिया है। ये बहुत ही सिंपल है। एक टेलीग्राम आईडी रहेगा, उसको कॉपी करके आपका स्ट्रैटेजी जो आप डिफाइन करते हैं हमारा वेबसाइट में, उधर अपडेट करना है। जब भी आपका स्ट्रेटजी से सिग्नल आएगा हमारा वेबसाइट को, वो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा टेलीग्राम में। और आप मल्टीपल सिंबल्स ट्रेड करना चाहते हैं एमी ब्रोकर से, नहीं तो चार्टिंग से, इक्विटीज में, फ्यूचर्स में, तब तो आप वो एक वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। जब भी आपका सिग्नल्स आएगा, जो भी सिंबल्स आपका आपने डाल चुका है वॉच लिस्ट में, उसका हिसाब से क्वांटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। उसका हिसाब से वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। आपको रिपोर्ट्स मिलेगा, कितना ऑर्डर्स आया है, कितना सिग्नल्स आया है, कितना प्रॉफिट हुआ, फिर कितना ट्रेड्स निकाला आज, हर स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये सब आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके आपको स्टडी करने के लिए रख सकते हैं। हम तो अभी तक 21 ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेशन किया है। ये सब बड़ा-बड़ा ब्रोकर्स के साथ हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। एलिस ब्लू, धन, फायर, ये सब ब्रोकर्स, और ज़ोरोडा भी है, अपस्टॉक भी है, रुपीज़ी, पेटीएम, इन आईसीआईसीआई डायरेक्ट, इन सब के साथ हमारा इंटीग्रेशन हुआ है। आपको नया अकाउंट खोलना है तो, नहीं तो आपको एग्जिस्टिंग अकाउंट यूज़ करना है ऑटोमेट करने के लिए, ये सब ब्रोकर में कर सकते हैं। हम अभी काम कर रहे हैं इन सब ब्रोकर्स का इंटीग्रेशन करने का। इसमें भी आपको फैसिलिटी शॉर्टली मिल जाएगा। अ, एक मिनट। अ, अनिकेत, एल्गो एक दिस यू हैव आपने एक क्वेश्चन पूछा है, एल्गो मोजो में कब बाई करना है, कब यूज उसकी सेल करना है, उसका सिग्नल कैसे मिलेगा, ये भी हम देखते हैं। एक नया आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी है तो वो वो स्ट्रैटेजी से आप ट्रिगर कर सकते हैं बाय सेल। नहीं तो हमारा एक नया इंट्रोडक्शन किया है स्ट्रेटजी स्टोर बोल के, उसको भी देख लेते हैं आज। उसमें आपको मिल जाएगा बाय सेल सिग्नल्स, और उसके हिसाब से ऑर्डर्स भी प्लेस हो जाएगा, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद वो भी कवर करते हैं प्रेजेंटेशन में। और कुछ क्वेश्चंस है तो सो फार पूछ लीजिए, हम एड्रेस करेंगे उसको। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हमारा वेबसाइट को दिखाते हैं आपको। ये algomojo.com है। आप नया अकाउंट खोलना है तो आप हमारा वेबसाइट में आइए, और इधर से आप नया ब्रोकर अकाउंट खोल सकता है। आप उस आपका नाम और ईमेल, मोबाइल नंबर दिया तो आप
कौन सा ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है, तो आपको लिस्ट मिल जाएगा। ये लिस्ट चूज करके आप अकाउंट ओपन किया तो ज़रोडा, फॉर एग्जांपल एलआईस ब्लू, जो भी है अकाउंट में आपको करना है, अकाउंट ओपन करना है, तो हमारा वेबसाइट यूज कीजिए। एडवांटेज मेनली ये है कि आपको, आप अकाउंट हमारा वेबसाइट से ब्रोकर अकाउंट खोला तो आपको एपीआई टोटली फ्री मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। आप देख सकते हैं ये जो भी हाँ, एल्गोमोटो से अकाउंट खोलेगा ब्रोकर के साथ, उसको उनको चार्जेस नहीं रहेगा एपीआई के लिए एडिशनल। नहीं तो आप ऑलरेडी आपके पास है तो आप ये इन सब प्लान्स है, मंथली प्लान है, हाफ ईयरली प्लान है, ईयरली प्लान है। आप इसको सब्सक्राइब करके जो भी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट करेगा, वो प्लान आप ले सकते हैं। सब यूजर्स को 7 दिन का फ्री एपीआई यूसेज मिलेगा, उसके बाद ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप 7 दिन ट्रायल कर लीजिए, यूज कर लीजिए और देखिए हमारा वेबसाइट आपका यूज होता है कि नहीं, आपका रिक्वायरमेंट को मीट करता है कि नहीं, वो देख लीजिए। वो आपका रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है तो आप नया प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं। या ऐसा ना होगा कि आप सब्सक्रिप्शन ले लिया और वेबसाइट में आपका रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रहा है तो आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम 7 दिन का ट्रायल दे रहे हैं। वो 7 दिन में आपको जो भी चेक करना है, जो भी ट्राई करना है, ये सब ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली। ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको मिलेगा 500 रुपीज एवरी मंथ चार्जेस। ये सब डिटेल्स हमारा वेबसाइट में मिल जाएगा, और हमारा वेबसाइट का नाम है algomotor.com। और ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो आप ऐसे इधर से यहाँ से भी आप लॉग इन कर सकते हैं। जो भी ब्रोकर्स हमारे पास इंटीग्रेटेड है उनके साथ आप लॉग इन कर सकते हैं। आप ये लॉग इन करने के लिए बस आपका ब्रोकर ने आपको जो भी क्रेडेंशियल्स दिया है, उसी क्रेडेंशियल्स को यूज करना है। यूजर आईडी और पासवर्ड वो सब, टीओटीपी ओटीपी वो सब सेम ही रहेगा। सिर्फ आप हमारा वेबसाइट से ए फॉर एग्जांपल एलिस ब्लू है, हम इसमें लॉग इन करना है तो ab.algomojo बोला तो आपको हमारा वेबसाइट मिल जाएगा। इसके बाद तो वो क्रेडेंशियल्स पूछेगा कि आपका लॉगिन आईडी है, पासवर्ड क्या है। इसका हिसाब से आप ये सब डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एलिस ब्लू है। आप टीओटी पे है तो टीओटीपी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप वन टाइम पासवर्ड से भी लॉग इन कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, चंदन वही कर रहा है, वो डेमो के लिए तैयारी कर रहा है। अभी दिखाते हैं। ये ट्रेड जीनी का वेबसाइट है।
अच्छा अब 1 मिनट।
इज इट ओके नाउ? सॉरी, अभी हाँ ठीक है? यस सर। हाँ, वो सॉरी, सॉरी, या, सॉरी। ओ, आई एम सॉरी, लेट मी, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आया था। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ये प्रोसेस। एक नया स्ट्रेटजी बनाता हूँ आपको। अ, ए, ए, एल्गो मोजो में मैं ये बोल रहा था, आपको दो चीज सेट करना है। एक है आपको एल्गो मोजो में ऑर्डर्स जो ट्रेड करना है वो सेटिंग करना है। दूसरी चीज आपको करना है ट्रेडिंग व्यू, नहीं तो एमी ब्रोकर में। तो एल्गो मोजो में क्या सेटिंग करना है, हमारा वेबसाइट में आके आप ये नया स्ट्रेटजी डिफाइन कर दीजिए। उसमें आपको थोड़ा मैंडेटरी फील्ड्स रहेगा, उसको डालना पड़ेगा। पहला है नाम, फॉर एग्जांपल निफ्टी जुलाई 20th बोलता हूँ। तो नाम जो भी आपको रिलेवेंट रहेगा वो रख लीजिए। रूल्स के हिसाब से ये सुपर ट्रेंड के लिए हम स्टॉप एंड रिवर्सल रूल यूज करते हैं। उसको वो ये मैं ये बोल रहा था, 5 रूल्स हैं: लॉन्ग ओनली, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, बाई सेल, शॉर्ट कवर और स्टॉप एंड रिवर्स। इन सब में जो भी आपको ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट है, एक ना एक रूल फिट हो जाएगा हेलो। आपका। हाँ, यस। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो ये लॉन्ग ओनली बाय सेल ये तो समझ में आ गया, शॉर्ट ओनली हाँ, एंड हाँ, शॉर्ट कवर ये समझ में आ गया, हाँ, और ये फिर दोबारा से दिया गया है लॉन्ग प्लस में शॉर्ट, बाय एंड हाँ, ये, सेल, ये भी समझ में आ हाँ, गया कि बाय करेगा और सेल भी करेगा। करेक्ट। और स्टॉप रिवर्सल, ये हाँ, चीज क्या है? मतलब ये दो लास्ट के जो समझ में नहीं आ रहे कुछ, हाँ, मतलब हाँ, लॉन्ग शॉर्ट, बाय सेल, शॉर्ट प्लस कवर, फिर नीचे हाँ, पंकज, रिवर्सल, ये हाँ, चीज थोड़ा हाँ, समझाओ मेरे को। हाँ, ठीक है, बताता हूँ। थैंक्स पंकज। ये लॉन्ग ओनली बोला तो ट्रेडर्स होता है जो भी सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स लेते हैं, वो शॉर्ट ट्रेड्स नहीं लेते, वो सिर्फ सी लेता है। नहीं तो लॉन्ग फ्यूचर्स में लॉन्ग लेता है, वो शॉर्ट नहीं करेगा फ्यूचर्स में, नहीं तो पी नहीं लेगा। उन लोगों के लिए ये लॉन्ग ओनली रहता है। ट्रेडर्स होता है सिर्फ शॉर्ट देखता है, पी लेना है, नहीं तो इंडेक्स शॉर्ट करना है, नहीं तो फ्यूचर्स शॉर्ट करना है स्टॉक्स में। उनके लिए शॉर्ट ओनली सिग्नल्स ही लेना है। तब तो आप शॉर्ट ओनली यूज कर सकते हैं। आप लॉन्ग भी ट्रेड करना है, शॉर्ट भी ट्रेड करना है, तो आप लॉन्ग प्लस शॉर्ट ही यूज कीजिए। ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट, बाई सेल, शॉर्ट कवर, ये दोनों एक ही होता है, लेकिन क्या होता है ये फोर्थ वाला, ये एमी ब्रोकर में रिलेवेंट होता है। उसमें शॉर्ट एंड कवर का भी सिग्नल आता है। उसका हिसाब से वो लॉन्ग प्लस शॉर्ट, बाई सेल, शॉर्ट कवर यूज करते हैं। स्टॉप एंड रिवर्सल ऐसा चीज है, आपको लॉन्ग, आपका स्ट्रेटेजी तो ऑलवेज लॉन्ग रहेगा, नहीं तो शॉर्ट रहेगा। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सुपर ट्रेंड तो सब लोग यूज किया होगा और देख चुका होगा। ये तो ऑलवेज ट्रेड में रहता है। आप देखिए, ये इधर लॉन्ग है, उसके बाद वो शॉर्ट है। ये दोनों ट्रेड्स लेना है। इसके पहले शॉर्ट था और बाई था, सेल था, लॉन्ग था। सो इट इज ऑलवेज इन ट्रेड, आइदर लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट। ये स्टॉप एंड रिवर्सल में क्या होता है, ये बाई आए तो सी ले लेता है, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आप, ये सेल आए तो सी क्लोज करके पी ले लेता है, रिवर्सल ले लेता है, रिवर्स ऑर्डर ले लेता है। फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इधर आप लॉन्ग ले लेता है, और सेल आए तो लॉन्ग क्लोज करके शॉर्ट ले लेता है। समझ में आया पंकज? ये लॉन्ग स्टॉप प्लस आ आ गया सर समझ। रिवर्सल, ठीक है ना? ठीक है। सो ये ट्रेडिंग व्यू में और भी स्ट्रेटजीज होता है। इसमें क्या है, ये एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद एग्जिट हो जाता है, टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और उसके बाद ट्रेड नहीं रहता है, वेट करता है लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट लेने के लिए। तब तो आपको रूल यूज करना है लॉन्ग प्लस शॉर्ट, बाई सेल, ये थर्ड वाला। ओके। सिर्फ लॉन्ग लेना है तो आपको लॉन्ग यूज करना है, शॉर्ट लेना है तो शॉर्ट यूज करना है। सो इसके बारे में और एक प्रेजेंटेशन भी है, हमारा राइटअप भी है। सिंपल सी चीज है, आपको 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है। अभी क्या हुआ, हम पहले देखते हैं सुपर ट्रेंड कैसे ट्रेड करने के लिए। इसी के लिए सेटअप कर रहे हैं हम। उसका रूल है और वो स्ट्रेटजी ऐसा है, वो इधर लॉन्ग रहता है नहीं तो शॉर्ट रहता है।
इसीलिए स्टॉप एंड रिवर्सल रूल यूज करते हैं। और इधर हम ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में। आपको ऑप्शन है, इक्विटी में करना है, फ्यूचर्स में करना है, ऑप्शंस में करना है। आप जो भी आपका सिलेक्शन आपका रिक्वायरमेंट है, इधर वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये फ्यूचर्स में करना है तो इधर फ्यूचर्स सेलेक्ट करके सिंबल आप टाइप करना है पड़ेगा। निफ्टी आप देख लीजिए, निफ्टी टाइप किया तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा आपका। जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करता हूँ डेमो के लिए, वो सेलेक्ट कर लिया तो ऑर्डर टाइप में आपको नॉर्मल नहीं तो एमआईएस रहेगा। आप डे ट्रेडर है तो एमआईएस यूज कर सकते हैं, पोजिशनल है तो नॉर्मल। और प्राइस टाइप तो ऑलवेज मार्केट ही रहेगा। हमारे पास अभी तक तो लिमिट ऑर्डर का फैसिलिटी नहीं है, बाद में आएगा। अभी के लिए मार्केट ऑर्डर ही है। और आपको डिफाइन करना है कितना लॉट्स आपको ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल 100 लॉट डाला तो आपको क्वांटिटी आ जाएगा टोटल 2500। और निफ्टी का फ्रीज क्वांटिटी है 1800। सो सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा 2500 क्वांटिटी है बोल के, और वो दो ऑर्डर प्लेस कर देगा। और वो एक ऑर्डर होगा 1800 का और बैलेंस 700 का दूसरा ऑर्डर। एक ही सिग्नल पे दोनों ऑर्डर आ जाएगा, वैसा है। हाँ, आपको आपको मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने का जरूरत नहीं है। हम ऑर्डर स्प्लिट करके आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम में डाल देता है। आपको रोल ओवर करना है तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। टारगेट डिफाइन करना है तो परसेंटेज नहीं तो पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट्स लिया तो आप इधर वैल्यू डाल सकते हैं से 75 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। पॉइंट्स दिया तो उसे 20 पॉइंट्स और 25 पॉइंट्स जो भी है आपका रिक्वायरमेंट आपका स्टडी के हिसाब से। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होता है ये पैरामीटर्स फिलअप करने के लिए। स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये सब क्या ट्रेड करना है, क्या रूल है, और सेगमेंट कौन सा है, कितना लॉट करना है, ये सब आपको डिफाइन करना पड़ेगा मैंडेटरली। बाकी सब मैंडेटरी नहीं है। आपका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम, एक्सपायरी स्क्वायर ऑफ टाइम, ये सब मैंडेटरी नहीं है। आपको चाहिए तो आप डिफाइन कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप सबमिट किया तो आपका स्ट्रेटजी सबमिट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट होने के बाद आपको दो चीज मिलेगा हमारे सिस्टम में, एक है वेबबुक यूआरएल और दूसरा कोड। ये स्ट्रेटजी, ये दोनों हम ट्रेडिंग व्यू में यूज करना है। सिर्फ इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट करना है दो जगह में, बस उतना सिंपल है। वो करने के बाद आपका ऑर्डर्स ऑटोमेट हो जाएगा। ये कैसे करेंगे देखेंगे। इससे पहले ये करते हैं, ये डिफाइन करने के बाद हम आपको इधर ये स्ट्रेटजी था निफ्टी जुलाई 20 अभी जो क्रिएट किया। आप हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं आप पेपर ट्रेड से शुरू कीजिए। आपको ये इनेबल करना पड़ेगा, आपको दिखेगा पेपर ट्रेड एक्टिव है बोल के। ये सिस्टम आपके हिसाब से ठीक चल रहा है कि नहीं, रूल ठीक है कि नहीं, क्वांटिटी बराबर से ले रहा है कि नहीं, वो सब देखने में मदद में आ जाएगा आपको पेपर ट्रेड करने में। ये करने के बाद आप इधर से भी मैन्युअली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। नहीं तो लाइव ट्रेड में ऑर्डर्स भी हो जाएगा। अभी देखिए, और ये डिफाइन किया है हम इधर से इधर आके बाई बोला तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जो भी ऑर्डर्स आपका बनेगा ये माई सिग्नल टैब में आपको दिखेगा। ये माई स्ट्रेटेजीज पे क्रिएट किया, सिग्नल्स जो भी आएगा इधर दिखेगा। आप देखिए, अभी ऑर्डर प्लेस किया बाई का, पेपर ट्रेड में है, मैन्युअली ऑर्डर जनरेट किया है। क्या ऑर्डर किया है, हम क्वांटिटी डिफाइन किए थे 2500 का, इसीलिए वो दो ऑर्डर्स प्लेस किया है निफ्टी फ्यूचर्स का। एक ही क्लिक में, एक ही सिग्नल में। आपको पोजीशन देख सकते हैं इधर। आपका जो भी स्ट्रेटजीज है ये सब का पोजीशन अभी इधर मिल जाएगा। हम अभी स्ट्रेटजी क्रिएट किए थे। आप देख सकते हैं आपका जो भी स्ट्रेटजीज है ये सब इधर दिखेगा। और जो भी ऑर्डर्स आया है उन स्ट्रेटजीज का अंदर से आपको इधर देख सकते हैं। स्ट्रेटजी वाइज आप देखिए 2500 क्वांटिटी है। आप इधर से भी उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो आपका माई सिग्नल्स में भी आके इधर से भी आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। हमने यूज किया है सुपर ट्रेंड। क्या होता है, वो अभी लॉन्ग रहता है नहीं तो शॉर्ट रहता है। अभी मान लीजिए वो सेल ऑर्डर आया है बोल के, वो सेल ऑर्डर आया है तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अभी सेल मैन्युअली क्रिएट किया हूँ तो ट्रेडिंग व्यू नहीं तो एमी ब्रोकर में भी बाई से सेल आएगा, जैसे आएगा वैसे ही काम करेगा इधर। आप इधर देख सकते हैं सेल। अब आप हमने किया, सो बाई पहले किया था उसके बाद सेल किया।
वो ऑर्डर्स में क्या होता है, पहले 2 ऑर्डर्स गया और उसके बाद बाकी ऑर्डर्स आया। एक अभी देखिए, पहले था 2500, अभी है, अभी देखिए -2500 और रिवर्सल हो जाएगा। पहले लॉन्ग था, अभी शॉर्ट है। जो भी लॉन्ग है वो उसको क्लोज करके वो अभी शॉर्ट ले लिया। ऐसे ही काम करता है। आपको थोड़ी देर के बाद प्रॉफिट आया, नहीं तो लॉस आया, आप क्लोज करना है सिस्टम को और ट्रेड को बोला तो इधर आके आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। ये भी आपको इधर से भी कर सकते हैं। जब भी ट्रेड ऑफ हो जाएगा, आपको क्वांटिटी हो जाएगा जीरो। आप सिग्नल भी अब इधर देख सकते हैं, मैन्युअली पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया है बोल के आपको इधर दिख जाएगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, बताइए। जैसे आपने तो स्ट्रेटजी इसमें लगाई है कि सुपर ट्रेंड की। हाँ, हाँ, अब मान लो ये तो एक तरह से मैनुअली भी हम कर सकते हैं। मान लो हमें कोई स्ट्रेटजी नहीं लगानी और हाँ, हमने क्वांटिटी फिल अप करके रख दिया इसमें, ठीक है। और जैसे ही हम चार्ट को देख रहे हैं तो हम हुँ। क्या करेंगे, सीधा बाय का यहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। मतलब मैनुअली भी कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है ट्रेडिंग व्यू की। शायद ऐसा हो सकता है इसमें। वही दिखा है ना अभी। नहीं नहीं, मैं हाँ, ये कहना वही चाह रहा हूँ हाँ, कि मुझे मतलब कोई स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी। मैं मान लो स्क्रीन करेक्ट। पर चार्ट देख रहा हूँ। हाँ, ब्रोकर्स में चार्ट क्या होता है कि क्वांटिटी फिल करनी होती है, तब जाके फिर बाय पे क्लिक करेंगे, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे वन क्लिक एग्ज़ैक्टली। में ही बाय हो सकता है। तो हाँ, ऐसा एग्ज़ैक्टली। पॉसिबल हो रहा है इसमें? हाँ, वही ऐसे आप जो माँग रहे हैं, वही बोल रहे हैं, आप देख लीजिए। इधर क्या किया है हमने, ये जो भी आपको ट्रेड करना है, इधर फिल अप करके रख दिया पहले। हमने बोला फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, हमने बोला 1000 क्वांटि 100 क्वांटिटी, 100 लॉट ट्रेड करना है। ये जो भी आपको ट्रेड करना है, इधर आप फिल अप कर दीजिए। उसके बाद इधर आके आप पेपर ट्रेड नहीं तो लाइव ट्रेड इनेबल कर दीजिए और आप चार्ट देख रहे हैं, आपको एंटर करना है। आप इधर से ही ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, मैन्युअली ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अभी देखिए, मैं बाय बोलूंगा, इधर आके देखा तो देखिए बाय ऑर्डर आ गया। मैनुअल बाय सिग्नल जनरेटर बोला है और इधर ऑर्डर भी प्लेस हो गया एक बाय का। आपका पोजीशन इधर दिखेगा 2500। आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं तो एमी ब्रोकर जो भी है चार्टिंग टूल, उस उधर से ही सिग्नल आने का जरूरत नहीं है। आप मैन्युअली भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको जो ट्रेड करना है वो आप एक बार इधर हमारा वेबसाइट में सेटअप कर दीजिए बस। अभी हम किया ना वैसे ही सेटअप कर दीजिए। फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, ऑप्शन से ट्रेड करना है, स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, जो भी है वो सेटअप करके आप इधर से ही बाई सेल कर सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर ऑफ कर सकता है। समझ में आ गया सर? क्लियर है सर? समझ में आ गया। हाँ। नाउ अभी मान लीजिए आपके पास स्ट्रैटेजी है और उसको ऑटोमेट करना है ट्रेडिंग व्यू में। वो करने के लिए ये जो अभी हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट किया, वही बोल रहा था। ये 2 चीज़ यूज़ करना पड़ेगा उधर। ये क्या है, लॉन्ग यूआरएल और ये स्ट्रैटेजी कोड। ये दोनों हम ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करना है। ये कैसे करने का अभी देखते हैं। हाँ, ये देखिए सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी है। प्रीलोडेड है। आपको जो भी स्ट्रैटेजी है, आपको चार्ट में लगाना पड़ेगा। अभी देखते हैं, हम करते हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन का मार्केट आज खुला है, खुला रहता है वो। हाँ, अभी सिग्नल तो दे रहा है। आपको टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम और इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी ये सिग्नल्स आएगा, तब आपको ऑर्डर प्लेस करना है। वो कैसे करने का, 2 चीज़ होता है। आप ये सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी आपने डाल के इधर डाला है ना, ये मोर बोल के है ना, इधर क्लिक किया तो आपको इधर एक बटन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, ऐड अलर्ट ऑन सुपर ट्रेंड बोल के। इधर आए तो आपको 2 चीज़ करना है। ये नोटिफ़िकेशन में जाके आपको ये वेबबुक यूआरएल अपडेट करना है। ये अब वेबबुक यूआरएल कहाँ मिलेगा? हम अभी स्ट्रैटेजी क्रिएट किया था ना, इधर ये वाला। इसको कॉपी करके
यहाँ पेस्ट करना है और ये सेटिंग्स में आके नाम देना है, आपका जो भी नाम है। हम अभी बोलते हैं निफ्टी सुपर ट्रेंड 20th जुलाई फ्यूचर, जो भी है। और दूसरी चीज ये करना है आपको, ये मैसेज बॉक्स भी अपडेट करना है। इस ये मैसेज बॉक्स में क्या डालना है वो भी हम इधर रेडीमेड दे देते हैं आपको। ये कॉपी करना है और इधर पेस्ट करना है, बस। ये बना दिया तो आपका स्ट्रेटजी इधर दिखेगा। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग व्यू का वेब बुक यूआरएल चाहिए होता है, वो वेब बुक यूआरएल मिले, फैसिलिटी मिलेगा आपका पेड वर्जन में। फ्री वर्जन में वो वेब बुक यूआरएल नहीं देगा। अभी देखिए, हम अभी किया था वो एक्टिव है। जब भी ऑर्डर आएगा निफ्टी सुपर ट्रेंड 28 जुलाई का, ये चार्ट से वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। तो ऑर्डर प्लेस होने के लिए आपको ये पेपर ट्रेड नहीं तो लाइव ट्रेड, लाइव इनेबल करना है, नहीं तो वो सिग्नल रिजेक्ट हो जाएगा। अब अभी देख सकते हैं हमारा पोजीशंस भी, इसको 0 कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। अभी कुछ पोजीशंस नए हैं, हम अभी वेट करेंगे सुपर ट्रेंड यहाँ से बाई होने के लिए। अभी शॉर्ट चल रहा है, मान लीजिए आपका ट्रेड चल रहा है, आपको एंट्री लेना है, लेकिन वो सिग्नल तो इधर से मिस हो गया। सो ये शॉर्ट चल रहा है, अब पंकज बोल रहा था ना, चार्ट देख रहे हैं आप आपको शॉर्ट लेना है। और इधर हमारा वेबसाइट में आके आप इधर स्टेमाई स्ट्रेटजीज में सेल बता दीजिए। अभी शॉर्ट सिग्नल ट्रिगर हो गया, सिस्टम सुपर ट्रेंड भी शॉर्ट में है, ऑर्डर भी प्लेस हो गया। दो ऑर्डर्स है 2500 क्वांटिटी का। अभी देखिए -2500 क्वांटिटी शॉर्ट में चल रहा है। अभी ट्रेडिंग व्यू सुपर ट्रेंड लॉन्ग गया है, तो ये शॉर्ट क्लोज करके वो लॉन्ग जाएगा ऑटोमेटिकली। सो आप ऑलरेडी ये ट्रेंड चल रहा है, तो उसके इफ यू वांट टू राइट दैट सेम सिग्नल, आप मैन्युअली ऑर्डर ले लीजिए और उसके बाद वो सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए छोड़ दीजिए। ये सेटिंग करके, ये अलर्ट करके क्रिएट करके रख दिया, तो जो भी ऑर्डर्स आएगा उसका हिसाब से वो बाई सेल करते रहे। एनी क्वेश्चन सो फार? सर कोई क्वेश्चन नहीं है, पर एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे मान लो हमने हाँ 3 स्ट्रेटजीज है, जैसे मान लो सुपर ट्रेंड हो गया और एक हाँ ये हाफ ट्रेंड। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि भाई तीनों का सिग्नल एक टाइम पे आए तो ही बाय हो, हाँ। ऐसा हो सकता है इसमें? नहीं, वो क्या होता है, वो 3 स्ट्रेटजीज को आप कंबाइन कर रहे हो, वो सब में बाई आ गए तो आपको बाई लेना पड़ेगा, वो अलग सी कोडिंग करवाना पड़ेगा। ओके ओके ओके। वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मल्टीपल इंडिकेटर यूज करके आपको एंट्री नहीं तो एग्जिट लेना है, तो आपको सेपरेटली कोड करना पड़ेगा। आप हम वो कोडिंग सपोर्ट भी देते हैं ट्रेडिंग व्यू और एमई ब्रोकर के लिए। आप हमको आपका रिक्वायरमेंट जो है आप ईमेल कर दिया तो हम चेक करके बता देंगे। हो सकता है कि नहीं होता है, कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगा, वो सब हम आपको इंडिकेट करेंगे। ओके, मतलब आप कोडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं जो कोडिंग चाहता हूँ तो? एग्जैक्टली, यस। यस, ओके वन टाइम कॉस्ट रहेगा, so वो कॉस्टिंग रहेगा आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके ओके ओके। अ, और सर इसमें ऐसा भी है ऑप्शन, जैसे मान लो बिना ट्रेडिंग व्यू के हाँ हम कोई कोडिंग डाल के, मतलब कहीं पे कोई ऑप्शन ऐसा हो कि हम वहाँ पे कोडिंग पेस्ट करके और हाँ। उसके अकॉर्डिंग कर सकें, मतलब ट्रेडिंग व्यू की जरूरत ना पड़े, आपका प्लेटफॉर्म पे ही हम कोडिंग अपलोड करें और वहीं पे ही अ, अपना स्ट्रेटजी बन जाए, ऐसा कुछ ऑप्शन है आपके यहाँ पे? अ, अभी तक तो नहीं है अभी, लेकिन एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, स्ट्रेटजी स्टोर बोल के। आपको ट्रेडिंग व्यू का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो थोड़ी एक काम करते हैं, वो दिखा देता हूँ। ये सिग्नल आने के लिए वेट कर रहा था, इट्स ओके। एक काम करते हैं, इधर देखता हूँ, ये स्ट्रेटजी स्टोर बोल के हम नया एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है। इधर आपको मिलेगा सुपर ट्रेंड, अल्फा ट्रेंड और हाफ ट्रेंड, 3 रेडीमेड स्ट्रेटजीज। और अ, आपको
ट्रेड करने के लिए इन सब में चॉइस भी मिलेगा। ये ऑप्शंस में ट्रेड करेगा, ये पोजिशनल होगा, ऑलवेज ये एटीएम होगा। आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि निफ्टी में ट्रेड करना है, नहीं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। निफ्टी किसी और में नहीं कर सकते हम? नहीं, अभी तक तो ये 3 ही प्री डिफाइंड है। उसके अलावा कुछ करना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना पड़ेगा सर। ओके। तो जैसे आपने ये स्टोर एक बनाया है, तो ऐसे ही हमारे हाँ, लिए भी एक ऐसा स्टोर बनाओ जहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी या मतलब यानी कि कोडिंग अपना समझ डाल गए। के। हाँ, समझ गए, समझ गए। नहीं सर, क्या होता है अभी तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पूरा कोडिंग वो सपोर्ट सब देखना पड़ेगा, इसलिए वो अभी तक तो प्लेटफ़ॉर्म रेडी नहीं है उसके लिए। ये तीनों तो हाँ, अभी 1 हफ्ता इस हफ्ता लॉन्च किया है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी ये सुपर ट्रेंड 125 लोग यूज़ कर रहे हैं, हाँ इसमें सर, एक बात 74 और, जो ने आपने स्ट्रैटेजी बनाई हाँ, है सुपर ट्रेंड हुँ, और हाँ, अल्फा ट्रेंड, हाफ ट्रेंड, हाँ, हाँ, तो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, तो हाँ, ऐसा होता है ना, जैसे मैंने सुना है कि भाई कुछ मतलब ये जो को आपने बनाई है स्ट्रैटेजी, मतलब हुँ, इनके भी प्रॉफिट रेशो होते हैं कि हाँ, ये कितने प्रॉफिटेबल हो सकती है, मतलब रेशो आता है कि भाई हुँ, 70% तक, और इसी में ही एक कोडिंग बनती है जैसे सुपर ट्रेंड की जो 90% तक एक्यूरेसी देती है। तो हुँ, ये हुँ। क्या एक्यूरेसी देती है अकॉर्डिंग, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपकी ये स्टोर पे स्टोर स्ट्रैटेजीज है? सर हम तो ये प्रॉफिटेबिलिटी का वो स्टडी नहीं किया है। आप सुपर ट्रेंड यूज़ ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं। उसमें ये सब मिलेगा। सुपर ट्रेंड, अल्फा ट्रेंड, हाफ ट्रेंड ये भी हम दिखा देता हूँ। उसका हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अभी देखिए इसका परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल 1 मिनट में कैसा रहेगा, बैक टेस्ट रिपोर्ट मिलेगा इधर आपको। कितना ट्रेड्स लिया है, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब डिटेल्स मिलेगा, लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा सर। ये सुपर ट्रेंड, अल्फा ट्रेंड, हाफ ट्रेंड ये सब पॉपुलर स्ट्रेटजीज है ट्रेडिंग व्यू में। हम कुछ गारंटी नहीं देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी लॉस का, जो भी है। तो आपको स्टडी करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ ट्रेड करना है, निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, ये ऑप्शंस में करना है, वो सब आपका डिसीज़न पे रहता है। हम तो गारंटी नहीं देते, हम तो ये पॉपुलर था इसीलिए हम बना के रखा है। ऐसे ही कुछ पॉपुलर स्ट्रेटजीज़ है तो ट्रेडिंग व्यू में हम बाद में वो भी लेके आएँगे। अभी ओके तक तो सर, ये ओके। 3 रेडी किया है। नहीं, नहीं, मैं तो बाकी बस ये जानना डिमांड चाह रहा था कि हाँ, मान लो एक एक्यूरेसी, देखो 100% तो गारंटी कहीं नहीं होती शेयर मार्केट में। करेक्ट, करेक्ट फिर सर, करेक्ट। पर थोड़ा-सा ये होता है ना कि जैसे मान लो हम स्ट्रैटेजी कोई भी यूज़ करते हैं, तो हुँ, हाँ, उसका मतलब एक रेशियो आता है निकल के, मान लो 100 ट्रेड ली, तो हमारी स 70 सक्सेसफुल रहीं। हाँ, देखो हाँ, स्टॉप लॉस तो हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। मान लो मुझे 20 पॉइंट का रखना है, तो उसके हुँ, हिसाब से हुँ, स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। करेक्ट, स्टॉप लॉस करेक्ट, आप 100 पॉइंट का रख रहे हो, 200 पॉइंट का प्रॉफिट रख रहे हो, तो उसमें करेक्ट, कितने स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, वो तो हमारे एसएल पे डिपेंड करता है कि हम एसएल कितना ले रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। सर हाँ, वो तो सब मान लिया, लेकिन वो थोड़ा-सा स्टडी ये है करना कि पड़ेगा जैसे सर। मान लो हाँ, हाँ, मैंने देखा है कि कई बार फेक सिग्नल, मतलब फेक सिग्नल नहीं होते, सिग्नल तो देखो सारे सही होते हैं। हाँ, ये तो करेक्ट, कहने की बात है कि भई फेक सिग्नल है, फेक सिग्नल है। जहाँ पे जो चीज़ बनेगी, वहाँ पे वो सिग्नल देगा अकॉर्डिंग टू करेक्ट, कोडिंग। लेकिन क्या करेक्ट, होता है कि जैसे मान लो कुछ कोडिंग को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जो छोटे-छोटे सिग्नल होते हैं ना जिसमें स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो उनको हटा के एक कोडिंग और तैयार की जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी कोडिंग तैयार की गई है या फिर कैसे? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। सर या ये सिंपल कोड ये तो यही जो कोडिंग है, ये हमें ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स या फिर जो हमारे ब्रोकर्स के जो इंडिकेटर्स होते हैं, सेम वही है ये? हाँ, ये सर ये सुपर ट्रेंड, अल्फा ट्रेंड, हाफ ट्रेंड ये सब ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है, उसी को लेके हम डाला है बस। ओके, आपको ओके। हाँ, हाँ, उधर ही वो टेस्टिंग, वो प्रॉफिटेबिलिटी, वो सब पैरामीटर्स आप उधर देख सकते हैं, सुपर ट्रेडिंग व्यू में। ओके, ओके। तो उसके हिसाब से आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या ट्रेड करना है, थोड़ा-सा सर क्या इसमें टाइम इंस्ट्रूमेंट भी बढ़वाइए ना थोड़ा-सा। जो हाँ, निफ्टी बैंक हाँ, निफ्टी में है, तो यहाँ पे हाँ, हम मिड कैप हाँ, निफ्टी, आप सेंसेक्स। नहीं, अभी तक तो ये दोनों ही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और टाइम फ्रेम मिलेगा आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। ये ओ सब इसमें से जो भी है आपको रिक्वायरमेंट वो सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ऐड कर सकता है बस। आप सॉरी, अभी ऐड किया तो इधर आपको दिख जाएगा। मेरा इसमें ऑलरेडी है।
फॉर एग्जांपल इधर सुपर ट्रेंड इसमें ऑलरेडी है, सो सुपर ट्रेंड निफ्टी 1 ये वाला है, ऑलरेडी है। सो इसको चाहिए तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रहेगा 1 लॉट, हमको 10 करना है तो 10 कर सकते हैं। ये तो डायनामिक एटीएम है, आपको ओटीएम करना है तो कर सकता है, आईटीएम करना है तो वो भी कर सकता है। वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है, वो प्री डिफाइंड है। वो इसमें जो भी आपको चेंजेस नहीं करना है तो सीधा आप ट्रेड ले सकते हैं। लाइव ओके, ट्रेड, नहीं तो पेपर ट्रेड करके चेक कर लीजिए। सूटेबल है तो आप ठीक तरफ से चल रहा है तो आप लाइव ट्रेड भी कर सकते ओके, ओके। हैं। यस। सर तो इसमें और हम कितनी स्ट्रैटेजीज़ मतलब जो आप बता रहे हो यहाँ पे, तो हाँ, कितनी हम एक टाइम पे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं? मतलब मैंने जो पेपर ट्रेडिंग में किया था, तो वो 3 या 4 के करीब एग्ज़ीक्यूट हो रही पेपर थी। हाँ, पेपर ट्रेड 3 का लिमिट होता है। लाइव ट्रेड में लिमिट नहीं है। आपका अच्छा, जितना लाइव भी ट्रेड में स्ट्रेटेजी है, लिमिट नहीं। लिमिट नहीं है। पेपर ओके, ट्रेड में लिमिट रखता है, क्या होता है नहीं तो हमारा रिसोर्सेस यूज होता है। लोग बिल्कुल, पेपर ट्रेड डाल के छोड़ देते हैं, यूज नहीं करते हैं, वैसे होता है। इसीलिए बिल्कुल, टेस्टिंग बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। 3 बराबर है बोल के हम 3 पेपर ट्रेड अलाउ कर रहे हैं सर। और ओ ईच पेपर ट्रेड में 200 ट्रेड्स तक लेने के लिए इंतजाम किया है। उसके ऊपर आए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा पेपर ट्रेड। लाइव ट्रेड में तो ओके, लिमिटेशन नहीं है। ओके, ओके। और सर इसमें ना एक ट्रेल एक्सेल का भी ऑप्शन लाओ, वो भी हाँ, काफ़ी वो काम चल बेनिफिट रहा है। हाँ, वो काम कर रहा है। वो जो भी नया फीचर्स आएगा वो दिखा देगा। हाँ, हुँ। इसमें प्रवीण बिटकॉइन हाँ, विटकॉइन सॉरी। भी नहीं होती इसमें ट्रेड, खाली बस इंडियन मार्केट में ही होगी। करेक्ट, करेक्ट। ओके, क्रिप्टो नहीं है, ये बाहर का सिर्फ इंडियन मार्केट का है बस। ओके। Praveen, I have not kept anything ready आज for MT4. MT4, just contact us during office hours. We will help you to set it up. MT4 के आपके पास है तो, और आपके पास MT4 का स्ट्रेटजी है तो हम उसको ऑटोमेट करने में कैसे करना है वो दिखा देंगे, नॉट एन इशू। Jignesh Shah, yes. For ME broker, sorry, for trading view, yes. For each instrument that you want to trade, you have to put all those symbols. Yes, yes. For suppose you want to trade in say 5 symbols in Nifty, sorry, Reliance, Yes Bank, it could be any other stock, futures, options. All that you have to create separate alert in TradingView. आपका आपके पास एक ही एक स्ट्रेटजी है, मान लीजिए सुपर ट्रेंड है और आपको सारी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ट्रेड करना है तो तब तो आप एमी ब्रोकर एक्सप्लोरेशन यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी में जितना स्टॉक्स आप डिफाइन कर सकते हैं वो काफी आसान है यूज करने में, और लिमिटेशन नहीं होगा, और इम्प्लीमेंटेशन भी इजी है। कि ये अलर्ट क्रिएट करने का एक टाइम का रिक्वायरमेंट है, वो ट्रेडिंग व्यू में वो करना ही पड़ेगा फॉर ईच सिंबल। सर यस। आपके या ऑर्डर मैनेजमेंट पेज जो है उसमें हाँ, वेरियस ऑप्शन है मैसेजेस के लिए, स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर, तो कौन से समय में कौन सा यूज करना है? हाँ, गुड क्वेश्चन। अभी हमने यूज किया, आप देख लीजिए, ये पहला वाला यूज किया यस, स्ट्रेटजी, यस। ये मैसेज कंटेंट यूज किया। हाँ। इंडिकेटर बोल के और एक है, अभी हाँ। इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं ना। अभी देखिए, ये नीचे डाला हुआ है आरएसआई, ठीक है ना। आरएसआई के ऊपर आपको ट्रेड करना है तो आरएसआई तो इंडिकेटर है। आप जो भी इंडिकेटर लाते हो प्रोसेस एक ही रहता है। आरएसआई में आपको इंडिकेटर जब भी आप यूज कर रहे हैं तो आपको दो अलर्ट क्रिएट करना है, हम्म, एंट्री और एग्जिट। हम्म, स्ट्रेटेजी में क्या होता है, एक ही अलर्ट से एंट्री एग्जिट दोनों हो जाता है। लेकिन इंडिकेटर में दो अलर्ट क्रिएट करना पड़ता है, एक है एंट्री का और दूसरा है एग्जिट का। वो उधर डालने के लिए वो मैसेज बॉक्स दिया है, वो कैसे सेटअप करते हैं ये देखते हैं। अभी आरएसआई देखिए, ऐड आरएस अलर्ट ऑन आरएसआई 14 बोलते हैं। अभी हम ये बोलते हैं, अभी देखिए आरएसआई चल रहा है
37 पे है। मान लीजिए ये 30 तक आया नहीं 30 तक आया तो आपको पी शॉर्ट लेना है फॉर एग्जांपल। आप वैसे वो कैसे करने का ये हम इधर देखते हैं। ये वेबुक यूआरएल तो सेम रहेगा, उधर से कॉपी कर के पेस्ट करना पड़ेगा। इधर हम बोलते हैं पीई एंट्री और ये बोलते हैं इधर RSI क्रॉसिंग डाउन वैल्यू ऑफ 30 फॉर एग्जांपल, और I'll make it as 25 वंस पर बार क्लोज। ये सब ट्रेडिंग व्यू का पैरामीटर्स है, ये सब आपको समझना होगा और अप्रोप्रिएट पैरामीटर चूज करना पड़ेगा। हम बोलते हैं वंस पर बार क्लोज, वो 25 के नीचे आके वो बार क्लोज हुआ तो तब भी ऑर्डर लेना है बोल के ये करना है। और मैसेज बॉक्स में ये डालना है ये वाला सेल, ये कॉपी करके हम इधर पेस्ट कर देते हैं बस। क्रॉसिंग डाउन वैल्यू ऑफ 25 बोला तो आपको इधर एक मिनट, ये एरो वाला ये लाइन दिखा रहे हैं ना, पी एंट्री बोल के, ये वाला है। ये एक शिफ्ट भी कर सकता है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकता है। अभी 30 मैं रखता हूँ 29 के हिसाब से। अभी देखिए इधर आया है। अभी एक कैंडल ये लाइन के ऊपर ये लेवल के नीचे क्लोज हुआ तो वो शॉर्ट एंट्री लेगा। ये निफ्टी सुपर ट्रेंड अभी भी शॉर्ट में चल रहा है और हम इंडिकेटर में यूज करना है तो वैसे करेंगे। अभी मान लीजिए इधर पी शॉर्ट एंट्री ले लिया और उसको एग्जिट करना है। जब भी इधर आया तो स्टॉप लॉस इधर रखते हैं। एक स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। नीचे जाके वो ऊपर आया तो RSI में हमको स्टॉप क्लोज करके लॉन्ग लेना है बोल के एक और एक एग्जिट पी एग्जिट का अलर्ट क्रिएट करते हैं। वो कैसे करने का तरीका आसान है। ये आप जो क्रिएट किया उसको क्लोन कर दीजिए, सेम कॉपी आ जाएगा। आपको इधर जाके पी एग्जिट और इसको हम पैरामीटर में चेंज बाय करते हैं, कर देते हैं, हाँ। बाई बाई कर यस। देते हैं। और क्रॉसिंग डाउन था, ये इसको क्रॉसिंग अप बोलेंगे और वैल्यू इसको बताएंगे 35। इसको सेव कर दिया तो अभी मेरा लिमिट हो गया। 1 मिनट ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखिए पे एंट्री और नहीं तो शॉर्ट एंट्री और शॉर्ट एग्जिट एंड लॉन्ग एंट्री स्टॉप एंड रिवर्सल यूज किया है ना रूल। सो दो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दो अलर्ट जब भी आप इंडिकेटर यूज करें, और एक एंट्री के लिए और एग्जिट एक एग्जिट के लिए। इसका सो आपको इंडिकेटर्स के लिए 4 देते हैं हम, बाई सेल शॉर्ट कवर। शॉर्ट बोला तो सेल ही होता है, कवर बोला तो बाई होता है। ये आपका कोड में से वो शॉर्ट एंड कवर आ रहा है तो यूज करने के लिए बताते हैं। वो फंक्शन तो वही रहेगा, शॉर्ट बोला तो सेल करेगा, कवर बोला तो बाई करेगा। ट्रेडिंग व्यू में बाई सेल ही यूज होता है, एमी ब्रोकर में ये चारों यूज करते हैं, शॉर्ट कवर बाई सेल ऑल्सो। और आपको और एक है हम जो ट्रेड सिंबल को ट्रेड करना है वो हमारा ऑर्डर पैरामीटर में डिफाइन कर दिया। इधर हम ये बोला है कि निफ्टी फ्यूचर को इधर ट्रेड कीजिए बोलते। आप मान लीजिए इधर इसमें रिलायंस का ऑर्डर डालना है तो आपको वो टिकर भी आप इधर से ट्रेडिंग व्यू से डाल सकता है। टिकर टिकर ऐड करने के लिए एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और रिलायंस का एक अलर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वॉच लिस्ट हमारा सिस्टम में वेबसाइट में क्रिएट करना पड़ेगा। इसी स्ट्रेटेजी को आप इधर आके यहाँ
वॉच लिस्ट बोल के रहता है। और आप फॉर एग्जांपल रिलायंस बोला तो ट्रेडिंग सिंबल रिलायंस फ्यूचर्स, और मान लीजिए 5 लॉट ट्रेड करना है, तो ऐसे आपका जो भी सिंबल ट्रेड करना है ये सब वॉच लिस्ट में आपको ऐड करके इसका हिसाब से आप सर आप समझो मैंने इंडिकेटर बेस्ड बाय एंट्री ले ली है और हाँ टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया है, तो उसी हाँ कंडीशन में मुझे स्ट्रैटेजी ही क्लिक करना है। ये नीचे का इधर। नहीं नहीं हाँ हाँ आपका सर, एंट्री थी। अब मैं हाँ एंट्री मैंने इंडिकेटर बेस्ड सपोज ईएमआई क्रॉस का एंट्री मैंने ले लिया है, यानी हाँ ऑर्डर मैनेजमेंट में डाला है और उधर हाँ सेट किया है टारगेट और स्टॉप लॉस। करेक्ट। और फिर मुझे नीचे मैसेज कॉपी करने के लिए स्ट्रैटेजी के ऊपर ही क्लिक करना है ना, बाय करेक्ट। इंडिकेटर के ऊपर। हाँ सर, आपको अलर्ट तो क्रिएट करने के लिए ये वेबबुक यूआरएल और ये यस, सब वो डाल दिया मैंने। हाँ वो करना पड़ेगा। और आप स्ट्रैटेजी टारगेट में एंड स्टॉप लॉस हाँ हाँ इधर डिफाइन करना पड़ेगा सर, हाँ, बस। और उसके बाद स्ट्रैटेजी को ही क्लिक करना है, इंडिकेटर को नहीं नीचे, मैसेज नहीं नहीं बॉक्स नहीं के लिए। हाँ सर, ये स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी होता है, ये ऑर्डर मैनेजमेंट का हिसाब से होता है। आपका स्ट्रेटजी जो आप ट्रेडिंग व्यू नहीं तो एमी ब्रोकर में यूज करता है, उधर मैसेज उधर से सिग्नल आने के लिए से आ ये रहा है दोनों सिग्नल। यूज करना हाँ पड़ेगा। हाँ समझो तो। उसमें हाँ आपको मान लीजिए इधर ये तो स्ट्रेटजी है, यस सुपर सर। ट्रेंड। हाँ उधर से ये एंट्री तो सिग्नल बाय ले सेल लिया मैंने। रहेगा। यस सर। हाँ हाँ, हाँ अभी मैंने उधर मैनेजमेंट बुक पे टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया है, बराबर। करेक्ट। अभी मैसेज हाँ बॉक्स में मैसेज जो कॉपी करना है मुझे, उधर स्ट्रेटेजी वाला मैसेज इधर कॉपी करना है। करेक्ट करेक्ट। हाँ सर, वो आप कंफ्यूजन है। आप सुपर टेन का हमने किया है ना, ये हाँ था हाँ ना हाँ, मैसेज। जो एग्जांपल आपने ये दिखाया वही। यस। करेक्ट। हाँ ये हाँ आपके पास ट्रेडिंग व्यू में स्ट्रेटजी है तो ये कॉपी हाँ करना है, हाँ ट्रेडिंग व्यू और में इंडिकेटर है तो आपको ऐसा कॉपी करना है। हाँ ये बाई सेल एक्शन देना पड़ेगा, ये एंट्री एंड एग्जिट के लिए, सेल के लिए सेल, बाई के लिए बाई, बस। अच्छा। हाँ, इंडिकेटर यूज कर रहा है तो दो यूज करना पड़ेगा, एक बाई एंट्री के लिए, बाई के लिए और सेल के लिए, दो यूज होता है। नहीं तो अभी देखिए ये पी तो कंडीशन मीट हो गया और ऑर्डर भी ट्रिगर हो गया। ये हम इधर देख सकते हैं। अभी देखिए 11 बजे 9 मिनट को बाई आया है, हमारा शॉर्ट चल रहा था, वो शॉर्ट क्लोज करके अभी बाई ले लिया है, अभी लॉन्ग चल रहा है। सो अभी आप ट्रेडिंग व्यू में ये अलर्ट देखा ना आप, ये बाई आया है ना, हाँ इसके हिसाब से वो बाई ले लिया, इधर बाई आया, वो ऑर्डर हमारा इसमें ट्रिगर हुआ है। सर थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। अभी देखो, हाँ अभी मैंने हाँ ये सपोज स्ट्रैटेजी मेरा ईएमआई क्रॉस का है 10/20 ठीक का, है जहाँ ठीक है। इंडिकेटर मैंने लगाया है 10 और हाँ 20 के ऊपर क्रॉस हो गया, इधर सिग्नल आ गया, ऑर्डर करेक्ट। ऑर्डर मैनेजमेंट बुक का बाय का एग्जीक्यूट हो गया, फिर बाद में ठीक। मेरा टारगेट है स्टॉप लॉस है। अभी हाँ उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, टारगेट हिट गया तो, अगर स्टॉप लॉस हिट गया तो। एग्जैक्टली सर, आप तो इधर हाँ डिफाइन कर दिया ना सर, हाँ, आपका तो उस बाई आ समय गया। इधर स्ट्रैटेजी का मैसेज नहीं कॉपी करना है, तो तो बाय नहीं का कुछ नहीं सर, इंडिकेटर का ही कॉपी करना है। नहीं उसका चलिए। जरूरत नहीं होता है। हम हाँ हाँ टारगेट सेट किया है 75 पॉइंट्स हाँ और स्टॉप लॉस सेट किया है 25 पॉइंट्स। हाँ ये इसमें सब जो भी पहले आता है वो ले लेता है। हाँ, इधर इंडिकेटर का बाय का मैसेज उधर कॉपी करना है बस, क्योंकि मेरा अ, बाय का था ना ऊपर का। हाँ अब तो बाई किया है उधर से, अब मान लीजिए अब सुपर ट्रेंड चला रहा है, सुपर हाँ ट्रेंड चला रहा है ना, अभी ये सपोज सुपर सर, ट्रेंड भी बाई मुझे किया है। थोड़ा सुपर ट्रेंड से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ईएमआई का ले लो थोड़ा। हाँ ईएमआई ठीक है, आइए 10 का क्रॉस किया। मान लीजिए हाँ ये में बाई आया, हाँ, बाई बाय आया। आ गया, हाँ सर। हाँ वो एंट्री तो तो ले लिया। एंट्री तो ले लिया, फिर मेरा सिर्फ हाँ टारगेट है और स्टॉप लॉस है, बराबर। करेक्ट। अब हाँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो नीचे है स्ट्रैटेजी का कॉपी करना है या इंडिकेटर वाला बाय का कॉपी करना है मैसेज इधर। सर आपको हाँ। ईएमए क्रॉसओवर में बाई सेल दोनों दे रहे हैं ना, ऐसे ही देता है ना वो भी। नहीं नहीं, मुझे सेल का तो देख जाना ही नहीं ना सर, मुझे पोजीशन बीच में कट करना है, मुझे टारगेट जब आएगा तब। ठीक है, आप सिर्फ लॉन्ग लेता है ना, हाँ, सिर्फ लॉन्ग ले शॉर्ट रहा नहीं हूँ। लेते।
नहीं ले रहा हाँ, हूँ, सिर्फ लॉन्ग लेके मुझे टारगेट करना है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट करना है, ऐसा है। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तब तो आप एक आप ये में आप सिर्फ लॉन्ग एंट्री लेते हैं, आपको हाँ, दो ये ऐसे अलर्ट जो क्रिएट किया वैसे ही क्रिएट करना है। स्ट्रेटजी डॉट एड ऑर्डर डॉट एक्शन, हुँ, स्ट्रेटजी का हिसाब से ही ये मैसेज डालना है। स्ट्रैटेजी, और आपको सिर्फ लॉन्ग लेना है तो हाँ, एक और चीज ये रूल में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, ये रूल हम बोला है स्टॉप एंड रिवर्सल। इसको close इसमें आप सिर्फ लॉन्ग ओनली बता दीजिए, हाँ, यस, वो सिर्फ लॉन्ग ऑर्डर ही लेगा, हाँ, फ्यूचर्स ये लॉन्ग लॉन्ग ले लेगा, लेगा। हाँ, और टारगेट आएगा, टारगेट यस, आपका लॉन्ग एंट्री क्लोज हो जाएगा, नहीं हाँ, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस हिट हो हाँ, जाएगा। और नीचे उसके मैसेज, बाद और हाँ, उसके बाद और वो वेट करेगा लॉन्ग आने के लिए, बाय यस, होने के लिए। करेक्ट, करेक्ट। तब स्ट्रैटेजी यूज़ हाँ, करना है ना सर मुझे, हाँ, कॉपी सो मैसेज आप स्ट्रैटेजी वाला, बाय वाला, ये मुझे कन्फ्यूज़ हाँ, ये वाला यूज करना है हाँ, सर, बस बस। हो गया हाँ, क्लियर। आप हाँ, ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो दो एंट्री के लिए एक करना है और एग्जिट के लिए एक हाँ, करना है, यानी दो 2 चीज करना पोज़ीशन मुझे लेना है, तो समझो 10 के 20 क्रॉस किया, बाय लिया, तब मुझे है। इधर हाँ, बाय का लेना है और नीचे हाँ, शॉर्ट जब बिलो जाएगा, तब ये सेल का उधर पेस्ट करना करेक्ट, वो है। ये इंडिकेटर है तो आपके पास इंडिकेटर है। हाँ, ये इंडिकेटर है तो, नहीं तो आपके पास वो स्ट्रेटजी है तो ऐसे ईएमए ये क्रॉसओवर स्ट्रेटजी, नहीं तो सुपर ट्रेंड, नहीं तो ये जो भी है अल्फा ट्रेंड जो भी मिलता है आपका, वो बाई सेल दे रहे तो ऐसे ही क्रॉसओवर एमएसीडी क्रॉसओवर जो भी है उसका हिसाब से कर रहे हैं तो आप मैसेज बॉक्स में यूज करना है, बस ये वाला एक्शन में स्ट्रेटजी डॉट स्ट्रैटेजी डॉट एक्शन। आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, आरएसआई, एमएसीडी जो भी सीसीआई, एडीएक्स जो भी इंडिकेटर है, तब आपको एंट्री एग्जिट का दो क्रिएट करना पड़ेगा। ये ओके, देखिए ये इंडिकेटर का, हाँ, ये बाई का एक होता है एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए सेल का एक होता है सर। हुँ, समझ गया। ऐसा दो करना करना पड़ेगा सर, ये इंडिकेटर है। स्ट्रैटेजी है तो एक ही करना पड़ेगा सर, बस हुँ, उसके हिसाब से आप एक ये सेटिंग एक बार होता है, उसके बाद तो ऑर्डर जब भी आएगा आपको हुँ, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा सर। हुँ। सर इसमें तो फिर ऐसा मैंने इंडिकेटर का बाय का इधर कॉपी पेस्ट मैसेज कर लिया, बाय का हाँ, पोजीशन आ गया, आपका हाँ, ऑर्डर मैनेजमेंट पेज बुक है, उसमें हाँ, स्टॉप लॉस है, बराबर और टारगेट है, दोनों में से करेक्ट। एक कंडीशन होने के बाद अपने आप आपके एपीआई के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होता है क्या सर वो, या इधर एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, चलिए, हाँ, यानी आपको मुझे बाय, दो ऑप्शन है, एक स्ट्रैटेजी का करो नहीं तो सिर्फ बाय का ले लो। करेक्ट, करेक्ट। या ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस, यस। एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर यूजर्स? एनी अदर क्लैरिफिकेशन? So this is how we help in trading in trading view using आप स्ट्रेटजी भी जो भी स्ट्रेटजीज है, जो भी इंडिकेटर है लोड करके उसका हिसाब से आप ऑटोमेट कर सकते हैं। और एक चीज है, काफी लोग ये देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये लीजिए, अ, ये मान लीजिए रेसिस्टेंस लेवल है, इधर आए तो आपको सेल करना है जो भी पोर्शन है, तो वो भी कर सकते हैं। इधर आके आप राइट क्लिक कर बोल के इधर अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये लेवल क्रॉसिंग अप बोला तो आपको सेल ट्रिगर करना है, तो ये इंडिकेटर वैसे ही ये आपको मैसेज बॉक्स में डालना पड़ेगा, ये कॉपी करके हम इधर डाल देते हैं। और only once when it crosses say 66,700, आपका जो भी लॉन्ग क्रिएट पोजीशन रनिंग है तो आप ऐसा इधर इंडिकेटर में आप लेवल के हिसाब से आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं, सेल का अलर्ट क्रिएट किया है, अभी लॉन्ग पोजीशन चल रहा है, ये रेसिस्टेंस के पास आया है तो आपको बेचना है, बस ऐसे ही क्रिएट कर दीजिए। आपका जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो इधर आके वो
एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेल हो जाएगा। इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब कोई पूछ रहे थे स्टॉप लॉस कैसे करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे? ये ऐसे है, ये तो सिस्टम से ट्रेडिंग व्यू से भी कर सकता है। एक बार आप ऐसे क्रिएट कर दिया तो आपको ये मूव कर सकता है। अब मान लीजिए आपको इधर इधर तक आए तो शॉर्ट पोजीशन में शॉर्ट चल रहा है, तो इधर आए, लॉन्ग चल रहा है और इधर तक आए तो आपको क्लोज करना है। तो आप 66,580 से 600 के पास आपको एग्जिट करना है, वो भी कर सकता है। आप देखते हैं ना, प्राइस जब भी इधर आके क्रॉस किया तो आपका ट्रिगर हो जाएगा। आप ये भी बोल सकते हैं ओनली वंस और एवरी टाइम बोला तो रीपेंटिंग मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाएगा। तो ये वंस यूज कीजिए और ये क्रॉसिंग अप नीचे से ऊपर आया है तो तब भी मेरा पोजीशन को एग्जिट करना है, वो सिस्टम को बता रहा है। सो ऐसे ट्रेलिंग का बाय रेसिस्टेंट और ये वाला सपोर्ट दोनों भी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, इसको क्लोन करके इसको बनाते हैं बाई 66,400 बाई बोलते हैं इसको। इसमें क्रॉसिंग अप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये बताता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये फॉर एग्जांपल दिस इज दी, ये तो सपोर्ट लेवल होगा। ये नीचे लाइन डाला है ना, सपोज आपका प्राइस नीचे जाके ऊपर आया तो बुलिश होगा बोल के आपको लॉन्ग एंट्री लेना है, तब ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये शिफ्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एंट्री करना है 66,678, ये प्राइस उसके ऊपर है, वो सपोर्ट के लेवल पे आया और सपोर्ट के नीचे गया और ऊपर आया, तब आपको एंट्री लेना है। सपोर्ट के नीचे गया है तो आपको एंट्री नहीं लेना है, नीचे जाके ऊपर आ रहा है तो आपको एंट्री लेना है। ऐसे आप इधर सेट कर सकते हैं। क्रॉसिंग अप, क्रॉसिंग डाउन बोला तो वो नीचे आता ही एंट्री ले लेगा। क्रॉसिंग अप बोला तो वो जब भी प्राइस ये लेवल के नीचे जाके ऊपर आएगा तो आपको लॉन्ग एंट्री देगा। सो आप रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये दोनों का हिसाब से भी अलर्ट क्रिएट करके आप ट्रेड कर सकते हैं। इधर लॉन्ग लेके इधर एग्जिट, नहीं तो रिवर्स रेसिस्टेंस के ऊपर आपको जाके शॉर्ट करना है तो इधर से रिवर्स कर सकता है, लॉन्ग क्लोज करके वो शॉर्ट ले लेगा और नीचे आके वो ऊपर आए तो वो शॉर्ट क्लोज करके आपको लॉन्ग लेगा, वैसे भी कर सकता है। ये प्राइस बेस्ड रेसिस्टेंस नहीं तो सपोर्ट बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और काफी लोग यूज करते हैं ट्रेंड लाइन। आप ट्रेंड लाइन का फॉलोअर है तो आप ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक मिनट। मान लीजिए आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और प्राइस जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, आपको ट्रेड करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप इधर आके ऐड अलर्ट ऑन ट्रेडिंग लाइन है, आप ये डिफाइन कर सकते हैं। क्रॉसिंग अप अबव द ट्रेंड लाइन वंस पर बार क्लोज, ये बाई बोला तो आपको प्राइस जब भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा तब भी आपका लॉन्ग एंट्री मिल जाएगा। सिमिलरली ट्रेंड लाइन नीचे है तो ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन हो गया और ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया प्राइस, आपको शॉर्ट करना है तो वो भी सेट कर सकते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब प्राइस बेस्ड एक्शंस होता है, उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। सिर्फ जो भी आपको ऑटोमेट करना है, सिंपल सी चीज है, आपको अलर्ट क्रिएट करने का
बटन दबाना है और 2 चीज़ कॉपी पेस्ट करना है, और एक है वो मैसेज कंटेंट और दूसरी चीज़ है ये वेबहुक यूआरएल, बस। और कुछ कोडिंग का रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारा सिस्टम में, उतना सिंपल है। ये आप डिफाइन कर रहे हैं, आपका जो भी ट्रेडिंग पैरामीटर्स है उसको डिफाइन कर रहे हैं। क्या ट्रेड करना है, कितना इंट्राडे है कि नॉर्मल है, इक्विटी है कि ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, स्टॉक है कि फ्यूचर्स, जो भी पैरामीटर्स आपको एंट्री एग्जिट के लिए है, वो सब इधर डिफाइन करना है। और दो चीज हम, वो भी कंटेंट हम आपको देते हैं, वो एक है वेबबुक यूआरएल और दूसरी चीज है ये ट्रेडिंग व्यू में मैसेज जो भी कॉपी करना है। दो चीज करना है, कॉपी पेस्ट, बस आपका ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन सो फार ऑन दिस? Sir, if we are using Algomojo for auto trading, Praveen, can it be possible same trading account can use copy trading? Praveen, we are testing the copy trading functionality. वो भी मिल जाएगा, अभी तक तो टेस्टिंग में है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, शॉर्टली हो जाएगा। तब आप एक ही सिग्नल से मल्टीपल अकाउंट्स कॉपी ट्रेड, जितना भी आपका फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है, सबको ट्रेडिंग करना है तो उस सबको ऑर्डर्स बेच सकता है। yes. Any other questions? Anybody using AmiBroker here? AmiBroker में एक बात दिखा देता हूँ। ये AmiBroker में भी वैसे ही है, आपका जो भी स्ट्रेटजी होगा उसको आप वेबबुक यूआरएल पेस्ट करना है बस। फॉर एग्जांपल ये बटन ट्रेडिंग है, एक बटन ट्रेडिंग का कोड रहता है। कोड कैसे रहेगा ये दिखा देता हूँ। एल्गोमोजो का ये सब रेडीमेड कोड्स है, ये आपको हमारा वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं और एमी ब्रोकर में स्टोर कर सकते हैं। ये चार्ट पे हमने बटन ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन मॉड्यूल का डाल चुका है, और पैरामीटर्स में जाके हमको, आप देख रहे हैं ना इधर बटन ट्रेडिंग लिखा है, जो हमारा इधर हमने स्ट्रेटजी क्रिएट किया है उसका वेबबुक यूआरएल पेस्ट करना है। ट्रेडिंग व्यू में दो चीज करना है, एमी ब्रोकर में सिर्फ वेबबुक यूआरएल यूज करना है, उसको इधर आके हम पेस्ट कर देते हैं बस। एमी ब्रोकर और भी सिंपल है, एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, वो रूल का हिसाब से बन जाता है, लॉन्ग ओनली, शॉर्ट ओनली, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, स्टॉप एंड रिवर्सल, ये चार रूल्स था ना, वो उसी का हिसाब से हम ये मॉड्यूल दिया है। ये आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी मॉड्यूल मॉड्यूल रिलेवेंट है उसको डालना पड़ेगा, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। इस चार्ट पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप किया है बटन मॉड्यूल का। और एक दिखाता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेटजी डालता, फॉर एग्जांपल क्विक फ्लिप ट्रेडिंग सिस्टम है एक, ये हमारा यही है एमी ब्रोकर के लिए। इसमें आपको ट्रेडिंग करना है तो जब भी बाई सेल सेल सिग्नल आएगा, इसके यहाँ इसको आपको ऑटोमेट करना है तो आपको यहाँ आके ये मॉड्यूल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। ये होगा स्टॉप एंड रिवर्सल, ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आपको पैरामीटर्स में जाके अभी इधर वो वेबबुक यूआरएल डालना है, सिंपल। मॉड्यूल डाउनलोड करना है और वेबबुक यूआरएल पेस्ट करना है और इसको इनेबल करना है, बस हो गया आपका। जब भी ट्रेड सिग्नल्स आएगा उसका हिसाब से लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट ट्रेड ले लेगा। फॉर एग्जांपल इधर हम तो डाला है बटन ट्रेडिंग, इसको कैसे ये काम कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये बाई एंट्री है, बाई एग्जिट है, सेल एंट्री है, सेल एग्जिट है। इधर बाई एंट्री बोल दिया तो ये, और हमारा वेबसाइट में इधर इधर आके देखा तो
हम पेपर ट्रेड इनेबल नहीं किया, इसीलिए वो रिजेक्ट हुआ होगा। ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि हम पेपर ट्रेड, लाइव ट्रेड इनेबल नहीं किए थे, इसीलिए। अभी तो इनेबल किया है। देखिए बाय एंट्री बोला तो बाय आ गया, सॉरी, बाय आ गया। इसका 2 ऑर्डर्स ट्रिगर हुआ है 2500 क्वांटिटी का। आप पोजीशन देख सकते हैं, 2500 क्वांटिटी लॉन्ग है। तो ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ वेबबुक यूआरएल डालना है। वो कोड का जरूरत नहीं होता है। वन टाइम मॉड्यूल इंस्टॉल करना है आपका स्ट्रेटेजी का हिसाब से। लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग ओनली, शॉर्ट ओनली, जो भी आपका स्ट्रेटेजी का रिक्वायरमेंट के है उसका हिसाब से वो मॉड्यूल डाल दीजिए और इधर वेबबुक यूआरएल पेस्ट करना है और एल्गो मोड एनेबल डिसेबल करना है। आपका ट्रेड सेटअप रेडी हो जाता है। सिग्नल्स आए तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। हम तो ये सब सिंपल रखा है, और भी बहुत फीचर्स आएगा जाते आगे गोइंग फॉरवर्ड। एनी क्वेश्चन सर? एनीबडी, एनी डाउट्स सो फार? सर पाइन स्क्रिप्ट के लिए आपका हाँ बाय और सेल के अलर्ट मैसेजेस के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंटैक्स है आपका? हाँ सब वो कहाँ दिख स्ट्रेटेजी तो आपका होगा। हाँ सर, हाँ। और मैसेज कंटेंट में डालने के लिए हम तो इधर मैसेज देते हैं ना। आप स्ट्रेटेजी अ, जो डिफाइन करते हाँ, हैं वो स्ट्रैटेजी उसका का उधर मैसेज बॉक्स में वो जाएगा। अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन यही उधर जो कॉपी पाइन स्क्रिप्ट में हम अलर्ट मैसेज डालते हैं, तो उसके हाँ। लिए जो जेसन टाइप का जो मैसेज रहता है, आपका कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स है क्या अल्गो मोजो का? सर या ये है ना, ये जेसन में ये पेस्ट, कॉपी पेस्ट करना है ये जेसन सर। में यही करना? अच्छा। हाँ और सर, अभी मैसेज देखिए बॉक्स में क्या करना सर, दिखा हुआ है? सर, आप देखिए इधर इसके नया स्ट्रेटजी क्रिएट करना है तो ऐड अलर्ट बोलना है, और ये मैसेज बॉक्स में ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, बस। दैट्स इट। हाँ। और उधर और पाइन स्क्रिप्ट में जो हम अलर्ट मैसेज लिखते हैं और अलर्ट मैसेज बाय, तो उसके आगे कुछ करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड सिंटैक्स रहता है। तो आपका अल्गो मोजो का है क्या सिर्फ अलर्ट मैसेज बोल के छोड़ देने का है उधर? यहाँ बोल रहे हैं अलर्ट नेम, कहाँ बोल रहे हैं? नहीं सर, पाइन स्क्रिप्ट के अंदर ये तो आ गया, हाँ स्ट्रैटेजी जो बन गई हाँ, उसके ये लिए ये आ ऐड गया। अलर्ट बोल के है ना, ये वाला। नहीं, पाइन स्क्रिप्ट में जब हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, कोड में हाँ हाँ समझो हाँ, कोडिंग में। नहीं नहीं हाँ, सर, कोडिंग आप में तो वो उसमें तो कुछ नहीं डालने का है सर सिर्फ आपको। अलर्ट मैसेज बोल सिर्फ, के छोड़ दो मैं। हाँ। हाँ हाँ, सिर्फ ओ, अलर्ट, जो भी एक्शन आएगा आपका हाँ, को जो पाइप पाइन कोड स्क्रिप्ट का में। जो हाँ स्टैंडर्ड है वही मैं हाँ, करके वही छोड़ यूज दूँ, करने का कुछ सर। अल्गो यस, मोजो का ऐड नहीं करना है इधर। कुछ नहीं ऐड नहीं करने का। चलिए, ओके, यस ओके। यस यस। एनी अदर क्वेश्चंस ऑफ? So going with the other part of the presentation, बाकी जो presentation अभी ट्रेडिंग व्यू का हम ये देखा, सुपर ट्रेंड कैसे ऑटोमेट करना, इंडिकेटर कैसे ऑटोमेट करना, प्राइस एक्शन बेस्ड हाउ डू वी ऑटोमेट, ये सब अभी देखा। आईवी ब्रोकर स्ट्रेटेजी इंटीग्रेशन, बटन ट्रेडिंग का देखा, और एक्सप्लोरेशन बेस्ड मॉड्यूल भी है। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो एक्सप्लोरेशन यूज करने में, एमी ब्रोकर यूज करने में तो ये तो बहुत आसान होगा, लेकिन एमी ब्रोकर यूज करने में थोड़ा दिक्कत है। आपको एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, आपको नॉलेज होना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो आपका ट्रेड्स गलत हो जाएगा। इसीलिए रिकमेंडेशन ट्रेडिंग व्यू के लिए करते हैं। आपका एमी ब्रोकर यूजर है तो काफी एडवांटेजेस है, लेकिन वो सीख लिया तो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, ट्राई कर सकते हैं। हम पूरी इक्विप्ड है, पूरा सपोर्ट है हमारा, जो भी ऑटोमेट करने के लिए चाहिए एमी ब्रोकर में हमारे पास सब कुछ है। हाँ, हम नया फीचर जो लेके आ रहे हैं अभी, वो ये तो कॉपी ट्रेड किसी ने पूछा था, मल्टीपल ट्रेडर्स, मल्टीपल ब्रोकर्स के लिए करना है तो सिंगल सिग्नल, एक ही सिग्नल आएगा, मल्टीपल अकाउंट्स में जाना है तो वो काम चल रहा है। शॉर्टली वो भी फैसिलिटी मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी काम हम डेवलपमेंट में रखा है, वो होते ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड ये तो बन चुका है।
सुपर ट्रेंड, अभी अल्फा ट्रेंड एंड हाफ ट्रेंड, ये स्ट्रेटजीज कर लिया है। सिर्फ आपको चूज करना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट और क्या टाइम फ्रेम। बाकी का भी हम लेके आने का प्लान्स कर रहे हैं, बोलिंजर बैंड के हिसाब से, आरएसआई के हिसाब से, एमएसीडी के हिसाब से। वो भी आएगा हमारा स्ट्रेटजी स्टोर में। लिमिट ऑर्डर्स भी शॉर्टली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और रिपोर्ट्स तो हर एक दिन आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा अभी के लिए। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स चाहिए तो नहीं मिलेगा, वो काम चल रहा है। थोड़ी दिन के बाद वो भी मिल जाएगा आपको। और ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं ऑप्शंस में। उसका ऑटोमेटेड सिस्टम मिलेगा आपको। कुछ अभी तो हर लेग का आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वो डिफाइन करने के बाद वो सिग्नल के हिसाब से वो ऑर्डर ले लेगा, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा आपको। स्कैनर्स अभी तो चार्टिंग के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। ट्रेडिंग व्यू, एमी ब्रोकर, ये सब देखा तो चार्टिंग तो बहुत बहुत आसान है, काफी लोग यूज कर रहे हैं। और उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलेगा, लेकिन वही है, आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते, इक्विटी नहीं तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है उधर भी। सिर्फ वेबबुक यूआरएल कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है बस। अभी तो ये भी हम देख रहे थे, स्ट्रेटेजी स्टोर में हम सुपर ट्रेंड, अल्फा ट्रेंड और हाफ ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम डिफॉल्ट 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट का मिलेगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है बस, वो भी एट नो एडिशनल कॉस्ट। फिर आप हमारा वेबसाइट का एक्सेस है, हमारा एपीआई है, तो आप ये सब ट्रेड कर सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग होगा ऑप्शंस का, एटीएम का और पोजिशनल ट्रेड का। आप डिफॉल्ट सेटिंग्स है, उसके बाद आप जो भी चेंजेस करना है आपका स्टडी के हिसाब से वो भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं आप चेक करने के लिए, उसके बाद लाइव ट्रेड बना सकते हैं। ये है हमारा सपोर्ट के बारे में। हम तो अवेलेबल है मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 5 बजे तक, सैटरडे 10 बजे से 5 बजे तक खुले रहते हैं हम। आप हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीफोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो टिकट रेज कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और नहीं तो ईमेल भेज सकते हैं। ये सब हमारा हमको कांटेक्ट करने के लिए फॉर एनी सपोर्ट इंफॉर्मेशन है आपको। और कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा डिटेल्स है, मेरा नाम लोकेश है। मेरा ईमेल आईडी है lokesh@infolab.com। आपका जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी डाउट्स होगा, जो भी क्लैरिफिकेशंस चाहिए, आप मेल भेज सकते हैं। हमारा एक ब्लॉग सेक्शन भी है, हमारा वेबसाइट भी है, ये सब आप देख सकते हैं। यस, बेसिक प्लान ऑफ ट्रेडिंग व्यू इज एनफ। आपको 20 अलर्ट्स तक क्रिएट कर सकते हैं प्रवीण। उससे ज्यादा है तो आपको नेक्स्ट प्लान लेना पड़ेगा। Yes, if you're using Algo Mojo, it can be used for copy trading whenever we launch that. Yes. और कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। और कुछ डिटेल्स चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, ईमेल लिखिए, नहीं तो आप टिकट रेस कीजिए, नहीं तो कॉल कीजिए। हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद। Thank you so much. Yes. With this, we come to the conclusion of this session. Namaste. Dhanyawad. Have a nice weekend. Bye.